अच्छा, आपने क्या सवाल पूछा? इमरान खान साहब ने पैटर्न चीज का अहदा लिया है अपने लिए, और इससे बताइएगा कि क्या फ़र्क पड़ेगा चेयरमैन का अहदा जो है कायम मकाम चेयरमैन का अहदा, अच्छा, उस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं कोई नहीं, उनके पास है ही कुछ नहीं। उनके पास कोई लीगल ओहदा तो नहीं है ना अहल भी हुए हैं, और आप उनको बानी चेयरमैन कहते हैं। उन्होंने कहा एज पेट्रन इन चीफ, उनका मतलब ये है कि मैं फैसले करूँगा। अच्छा मैडम, एहतजाज के हवाले से बता दें कि एहतजाज की क्या हिकमत अमली होगी, क्योंकि ये खबरें हैं कि KP के बॉर्डर को बंद कर देना है मारगला की पहाड़ियों से और स्वाबी के मुकाम से। देखिए मेरी बात सुने, जब इमरान खान ने आपको इंडिकेशन दे दी है, अब इमरान खान ही बताएंगे कि अगला लाएमल क्या है। जब इमरान खान, आपको पता है कि पहली दफ़ा 2 साल में जब वो कह रहे हैं कि दरवाजे बंद कर दिए गए, आपको नज़र तो आ रहा है कौन सा दरवाज़ा खुला है। इस वक्त तो ना कोई जज की सुन रहा है, सारे जजेस तो नहीं ख़राब। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अच्छे जजेस हैं उनके साथ दें, जो मजबूर जजेस हैं हम उनके भी साथ खड़े होने को तैयार हैं। आप इंसाफ दे दें, आपको तारीख़ याद रखेगी, आपके अगली नस्लें याद रखेंगी। आपके ऊपर इस वक्त लाजिम है कि आप जुल्म सह लें, लेकिन आप इंसाफ दें। इंसाफ बहुत ज़रूरी हो गया उनके अपने लिए भी, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी, कि नज़र आना चाहिए कि इंसाफ मिल रहा है। तो इसलिए हम तो जजेस के साथ खड़े हैं, लेकिन 26वीं तरमीम उसने बहुत जजेस को मजबूर कर दिया, और जजेस खुद कह रहे हैं कि हमारे हाथ से सारा कुछ ले लिया गया है। तो अब मुझे बताएं कि इमरान खान सही तो कह रहे हैं कि सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, तो इसलिए वो तहरीक चलाएंगे। और क्यों ना चलाएं, हम लोगों का हालत क्या कर दिया पाकिस्तानियों की, ना इकॉनमी चलेगी। उधर बॉर्डर के ऊपर एक दुश्मन बैठा हुआ है, वो चाह रहा है कि बीच में कमज़ोर हुकूमत के साथ, तो वो तो देख लें पहले क्या किया। जब पहले कमज़ोर हुकूमती, जो पाकिस्तान का कमांडर इन चीफ है कौन होता है? आपका प्राइम मिनिस्टर और आपका प्रेसिडेंट। हालत ये थी कि जब उसने अटैक किया है मोदी ने पाकिस्तान पे, इतनी हमारी ज़बरदस्त फ़ौज, इतनी हमारी ज़बरदस्त एयरफोर्स, सबको का उन्होंने ऑर्डर ही नहीं दिया कि जवाब दो। तो ये पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए, कमज़ोर हुकूमत यही हरकतें करेगी। तो इसलिए इमरान खान जब कह रहे हैं कि अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो, बॉर्डरों पे दुश्मन देख रहा है, तो बॉर्डरों पे दुश्मन क्यों नहीं फ़ायदा उठाएगा अगर आप लोग अपने लिए नहीं खड़े होंगे। कौम मजबूत होगी, किसी की ज़रूरत नहीं पाकिस्तान के ऊपर मैली आंख के साथ भी देख सके। उमर अयूब साहब के हवाले से खान साहब ने कोई फैसला किया क्या? हाँ, उन्होंने कहा है कि उमर अयूब और वो सलमान राजा, वो उनके इम्प्लीमेंट करेंगे जो उनकी डायरेक्शंस हैं, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं। सलमान राजा इम्प्लीमेंट करवाएंगे, उमर अयूब उनके लिए बात करेंगे। ये उन्होंने इन दोनों को डेजिग्नेट किया। मैडम, ये जो जुनैद अकबर ने कहा था ये KPK को बंद करने का, ये इमरान खान की डायरेक्शन है या फिर जुनैद अकबर साहब ने खुद ही ये चीज़ें? मुझे नहीं पता उसका, मुझे नहीं पता इस बात का कि जुनैद अकबर ने कब कहा है। अभी तो शुरू ही नहीं हुई बात। उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में अभी तो नहीं, अभी तो शुरू हुई। मुझे नहीं पता। इमरान खान साहब ने पिछली बार कहा था कि मैं जेल में बैठ के लीड करूंगा एहतजाज को। अगर उनकी मुलाकातें रोक दी गई तो फिर वो कैसे लीड कर सकेंगे? क्योंकि उन्होंने लायमल दिया हुआ है। लायमल दे देंगे ना, पार्टी वालों को दे चुके होंगे, वो हमें तो नहीं बताया अभी उन्होंने। अगर हम तो सिर्फ पैगाम लेकर आए। लास्ट में फाइनल कॉल की आपने सबसे पहले बात की थी। हाँ, फाइनल कॉल की नहीं है, इसका नाम नहीं कहा था। इमरान खान ने कहा आगाज़ करेंगे आज़ादी की तहरीक का आगाज़। लेकिन उन्होंने एक और चीज़ कही है, कब से स्टार्ट होगा और किस तरह का एहतजाज होगा? मुझे नहीं पता, आप इंतज़ार करें, इमरान खान दे देंगे। अच्छा, इसके अलावा इमरान खान ने एक और कहा कि मुझे लगता है कि मुझे 3 हफ्ते के लिए बंद कर 3 महीनों के लिए। 3 हफ्ते, 3 हफ्ते के लिए, महीने के 3 महीने। जी, मतलब 3 महीने के लिए क्या वजह, क्यों बंद कर देंगे? अभी तो वो बंद ही है। तो क्या मुलाकातें बंद हो जाएगी? क्या नहीं कर रहे हैं? एक सेकंड, क्या नहीं कर रहे हैं? जब यहाँ कौन सा इंसाफ चल रहा है, अब नजर नहीं आ रहा? धमकियाँ हमें फैमिली को मिलती हैं, धमकियाँ पार्टी के लोगों को मिलती हैं, क्या धमकियों पे तो चल रहे हैं। अब जिस यहाँ पे कोई जज का, जेल के अंदर जज की कोई नहीं सुन रहा, जज को वो कहते हैं जज, वो पुलिस वाले जज की नहीं सुन रहे। हालात तो देखें पाकिस्तान में, ये शुरुआत है, इसके आगे क्या होगा। हमें इमरान खान को सही फिक्र है कि पाकिस्तान में अगर जजेस की कोई नहीं सुन रहा, कोई किसी को मान ही नहीं रहा, तो हमें पाकिस्तान की फ़िक्र करनी चाहिए, और वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। और उन्हें फिर ये कहा है, आज फिर कहा है, इस्टेब्लिशमेंट ने अगर मेरे से बात करनी है, मेरी ज़ात के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए बात करें। और फिर से मैं आपको बता रही हूँ,
जो इस्टेब्लिशमेंट ने, जो मैंने कहा था गिव एंड टेक होता है नेगोशिएशन टेबल पे, इमरान खान तो मांग रहे अपने लोगों के लिए रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आप उसको फॉलो करें, और तीसरा रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये 3 चीज़ों में मैं फिर से कहती हूँ कि आपके मीडिया ने इसका बड़ा तमाशा बनाया है, और बारी बारी सीनियर लोग बैठ के टीवी के ऊपर इस पर बात करें। फिर से गौर से सुनें, जब आप टेबल पे बैठते हैं, लोगों इमरान खान को आके कहते हैं कि जब फ्लेक्सिबल हो जाएं, तो मैंने यही सवाल किया था, जब टेबल पे बैठ के फ्लेक्सिबल होना है इन 3 चीज़ों में से, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, आप जमहूरियत और कानून की बालादस्ती या आइन, इनमें से क्या चाहते हैं कि इमरान छोड़ दें? टेबल पे जब बैठेंगे, जो 3 इमरान खान के डिमांड हैं, आप बताएं। आप कह रहे हैं इमरान खान फ्लेक्सिबल नहीं है, तो कौन सी 3 चीज़ें इमरान खान छोड़ें? ये तो जवाब कोई दे। तो उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा 9 मई को मान लो, मतलब लोगों को जेलों में डाल के बगैर किसी एविडेंस के जेलों में तो माफ़ी मांगो। इमरान खान कहते हैं CCTV फुटेज लाओ। अब इसके ऊपर डेडलॉक आ गया। दूसरा, वो कहते हैं कि इस हुकूमत को जैसे बैठी हुई है इसको कबूल करो, इसका मतलब लोगों का जो चोरीशुदा वोट है उसके लिए ना बोलो। ये दूसरा हो गया। तो वो मांग रहे हैं इन 3 चीज़ों में से, वो कहते हैं 26वीं तरमीम इमरान खान कह रहे हैं मैं नहीं कबूल करता। वो कह रहे हैं कि जो जज हमने बैठाए हैं, जो सारा सिस्टम बनाया है, इसको कबूल करो। अब जो आइन के ख़िलाफ़ जा रहा है। अब मुझे बताएं, जब मेज़ पे बैठेंगे, जो वो मांग रहे हैं, वो ये 3 चीज़ें मांग रहे हैं। तो इमरान खान जब ये 3 चीज़ें नहीं छोड़ेंगे तो डेडलॉक ही है ना, ये डेडलॉक आ गया। वो जो इमरान खान से यही 3 चीज़ें मांग रहे हैं कि आप अपने लोगों के लिए ना खड़े हों, आप अपनी ज़ात के लिए खड़े हों, आप ज़ात के लिए बनी गाला बैठ जाएं चुप करके, मुंह बंद करके। मुंह बंद करने का क्या मतलब है? इनका ख्याल है जैसे नून लीग ने, नवाज शरीफ के ख़ानदान ने, बाहर से लोग आए थे, इमरान खान का कोई बाहर से कोई नहीं आ रहा। ये जो अमेरिका से वफद मैम आया, उस पर भी बात, वो वफद जो आया था वो डॉक्टर्स का था, जिसको फौजियों ने, एजेंसियों ने बुलवाया था। उनको बुलवाया था कि खुदा के लिए जो आप अमेरिका में कर रहे हैं वो बंद करें। तो आपको समझ आ रही है? उनसे धोखा हुआ है? नहीं, उनको बुलाया था कि जो अमेरिका में बिल जा रहे हैं, ये जो कि हम उनके वीज़े बैन कर देंगे और वो उसको बंद करें। वो इमरान खान के लिए तो नहीं बुलाया था। इससे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है, इसलिए वो डॉक्टर्स को बुलाया था, क्योंकि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं पाकिस्तान के सपोर्ट में। अब यहाँ पे क्या मांग रहे हैं? यहाँ पे इमरान खान को कह रहे हैं मुँह बंद रखो, सड़कों पे लोग ना नज़र आएँ, आइन के लिए ना बात करो, जो हम मुल्क के अंदर करें वो एक्सेप्ट करो। जब वो इमरान खान नहीं एक्सेप्ट कर, मैं फिर से सवाल पूछती हूँ, ये 3 चीज़ें इमरान खान अपने लोगों के लिए नहीं करेगा। वो अपने लोगों के लिए खड़े रहेंगे, वो अपने लोगों के लिए आइन की जो बालादस्ती है उसके लिए खड़े हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं, और वो जमहूरियत के लिए खड़े हैं। आप कह रहे हैं कि इन तीनों चीज़ें अगर इमरान नहीं छोड़ते तो फिर कौन सा तरीका है कि इमरान खान बाहर आएंगे? आप मुझे बता दें, आप मुझे बता दें। हम तो अपने भाई के लिए, इसलिए मैंने उनको कहा कि रोज़ आप जो निकालते हैं कि ये बंदा चला गया, तनवीर गया था, फौजियों ने